आज 30 अक्टूबर है और भारत ने आखिरकार अपना युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू कर दिया है। क्या भारत ने 25,000 सैनिकों को उतार कर पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है? और सुबह 3 बजे से पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है जो दिखला रहा है कि भारत के इस त्रिशूल के शुरू होने से ही टेंशन में पाकिस्तान आ चुका है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए भी भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इन सब के बीच में भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को जरा ध्यान से देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये जो नोटम जारी किया है भारत ने अपने बॉर्डर पर, ये नोटम तो टेंशन दे रहा है, सो दे रहा है। 29 सितंबर से चाबहार पर लग रहा था प्रतिबंध, लेकिन ये भी अब 6 महीने के लिए बढ़ गया। यानी भारत के पास पाकिस्तान के दूसरे तरफ पहुंचने का एक रास्ता बन गया, क्योंकि आईनी बेस जो यहाँ पर मौजूद था, एक समय कहा जाता था कि भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक तरफ से भारत से और दूसरी तरफ से आईनी बेस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत ने अब आधिकारिक तौर पर इस बात को साफ किया है, हमें जो अरेंजमेंट करने थे हमने कर दिए और छोड़ दिया गया है। अब आईनी बेस को लेकर कहा जाता है कि आईनी बेस पर अभी किसके सैनिक पहुंच गए हैं, तो चूंकि ये ताजिकिस्तान का है तो यहाँ पर रूस की अच्छी खासी पकड़ है। रूस कथित तौर पर इस आईनी बेस पर पहुंचा है। हालांकि भारत के लिए अब अफगानिस्तान और भी ज्यादा खास हो गया। और अभी का सीन जरा देखिए, भारत एक तरफ यहाँ नोटम जारी करके रखे हुए है और यहाँ पर कथित तौर पर हजारों सैनिकों को उतार रहा है, जिसमें नौसेना के, वायुसेना के और थल सेना के तीनों ही हैं। और ये नोटम काफी भयंकर है, अभी लंबे समय तक कम से कम 2 हफ्ता चलने वाला है। एक नोटम जहां यहाँ पर हो रहा है तो वहीं एक सेंट्रल भारत में भी हो रहा है, यहाँ पर भी नोटम जारी किया गया है। तो भारत की इस एक्शन से वैसे ही दिख रहा है कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और इस प्लान में क्या है और सुबह 3 बजे से किस तरीके से पाकिस्तान हरकत में आया है उसके बारे में भी जानेंगे। पर भारत ने ना चोट पर चोट देना जारी रखा है। दरअसल आपने कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें अफगानिस्तान ने कहा कि हम पानी रोकेंगे और हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था, इसके बाद कुनार पर बांध बनाने की बात आई थी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में डिस्कशन हो रहा था। मैं एक डिस्कशन को देख रही थी तो वहाँ पर उनके जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं, अरे बांध बनाना इनके लिए आसान काम थोड़ी है, बांध बनाने में तो बहुत वक्त लग जाता है, इन्हें तो इनके पास तो उतना साधन भी नहीं है, 5 से 10 साल तो यूं ही लग जाएंगे बांध बनाने में। और अगर मान लो बांध बना भी दिया तो फिर क्या होगा, हम जाएंगे और हम जाकर इसे उड़ा देंगे। अफगानिस्तान भारत थोड़ी है कि हम अगर उसके डैम को उड़ा देंगे तो फिर वो हमारे पास आएगा हमें उड़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये कहने वाले एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं पाकिस्तान। पर यहाँ पर अब भारत ने क्या साफ किया है, भारत ने सबसे पहले तो अफगानिस्तान का फुल सपोर्ट कर दिया है। अभी जो झगड़े हो रहे हैं उस चीज को लेकर तुर्की में एक बार फिर से दोनों बैठे हैं बातचीत करने के लिए। तुर्की ने जबरदस्ती कोशिश करा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह हो जाए और ये झगड़ा आगे न बढ़े। अब यहाँ सुलह होगी या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने अफगानिस्तान का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान अब एक आजाद देश है और एक आजाद देश की तरफ फैसले ले रहा है। और इस वजह से पाकिस्तान को ज्यादा परेशानी हो रही है, टेंशन हो रहा है। साथ ही साथ जब इनसे पूछा गया कि अच्छा क्या आप बांध बनाने में अफगानिस्तान की मदद करेंगे, अफगानिस्तान ने कहा है कि हम पानी रोकेंगे। तो इस पर भारत के मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया और कहा गया, देखिए अफगानिस्तान में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट पहले भी चलते आए हैं, आज भी चल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर डैम बनाने की बात है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले से ही इस तरीके की एग्रीमेंट्स हैं कि हम डैम बना सकते हैं, यानी भारत उन्हें डैम बनाने में मदद करेगा। पाकिस्तान के लिए ये डबल पैनिक है। पर अभी कहानी और बची हुई है। जनरल मुनीर ने जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल का सौदा अमेरिका से करने की कोशिश करी, इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि अमेरिका के साथ गलवहियां इनकी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अमेरिका को पश्चिमी पोर्ट तक ऑफर कर दिया। अब वो सीन एकदम से हाथ से फिसलता हुआ निकल रहा है। चाइना भी इस चीज
को देखकर एक चीज समझ चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी बीच भारत का एक्शन अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत को चाबहार का छूट, इसका मतलब है भारत को एक और एक्सेस मिल गया इस इलाके का। और इस बीच भारत ने यहाँ एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू कर दिया है आज से ही, चूंकि आज 30 अक्टूबर है, आज से ही एक्सरसाइज त्रिशूल की शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत के सुबह 3 बजे से ही देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की वायुसेना में एक बड़ा हलचल है और ये बार बार सॉर्टी ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि भारत कहीं सरक्रीक के इलाके से एक्शन लेना शुरू न कर दे, क्योंकि भारत ने पहले भी कहा था कि सरक्रीक से होकर कराची का रास्ता जाता है। हालांकि भारत यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है, अभी भारत ने यहाँ कोई एक्शन वैक्शन नहीं लिया है। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत का ये एक्सरसाइज है और तीसरी तरफ चाइना की तरफ से इसे कोई खासी मदद मिलती हुई नहीं दिख रही है। वैसे इन सब के बीच में भारत ने तुर्की को भी एक झटका दिया है और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें भारत ने कहा है कि साइप्रस का मुद्दा हल होना चाहिए और ये मुद्दा यूएन चार्टर के अनुसार ही हल होना चाहिए। ये कहते हैं जैसे को तैसा करना। अब आगे क्या होता है इन 15 दिनों में, क्या पाकिस्तान के साथ भारत की कोई भिड़ंत होती है या नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह ये समय पार हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान को अब भारत ने एक तगड़ा वाला टेंशन दे रखा है और ये टेंशन एक आध 2 दिन नहीं या एक आध घंटे नहीं बल्कि अभी 15 दिन रहने वाले हैं। एक टोटल पैनिक मोड में पाकिस्तान चला गया है। ये जो सॉर्टी है, ये सॉर्टी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मन में क्या चल रहा है। कहा जा रहा है लगातार सॉर्टी लिया जा रहा है। सॉर्टी मतलब होता है छोटी छोटी उड़ानें फाइटर जेट की, और ये अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री ये दोनों ही मलेशिया में मिलने वाले हैं। भारत के रक्षा मंत्री निकल चुके हैं, मलेशिया में मुलाकात होने वाली है हेग्सेथ के साथ। अब यहाँ क्या डिस्कशन होगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तो कहा जा रहा है कि दोनों 50% टैरिफ की जो बात है उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है डिफेंस को लेकर बातचीत हो, चूंकि पिछली बार हेग्सेथ और राजनाथ सिंह के बीच में अगस्त में मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसे ही भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया तो ये मीटिंग कैंसिल हो गई। पर अब एक बार फिर से ये मीटिंग शुरू हो रही है। अब इस बीच अगर कोई खेल हो जाता है पाकिस्तान के साथ तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।